भगवती जगदम्बा परमेश्वरी महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति देवी जी को मेरा प्रणाम। तो हम देवी भागवत पुराण में विभिन्न प्रभुओं के अवतारों की कथा सुन रहे हैं, जो कि जिसकी व्यवस्था देवी के हाथों में है। जो भी अवतार होते हैं वो श्रीमती भगवती जगदम्बा महामाया के ही प्रयास से होते हैं, उन्हीं की सारी व्यवस्था होती है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। तो वो बड़ी शक्तिशालिनी देवी हैं, सारा विश्व उन्हीं में गुंथा हुआ है। तो ये सब बातें हम पढ़ रहे हैं। बीच में जन्मेजय जी व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, मैं भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनना चाहता हूँ। तो वो बोले ठीक है। देखो, भगवान श्री कृष्ण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य रूप में भूतल पर पधारे थे और धरातल पर पधारे थे। उन्होंने जो कार्य किए हैं वो मैं संक्षेप में तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की बातें तो बहुत सत्संगों में आती हैं, पर प्रत्येक ग्रंथ में कुछ भिन्नता होती है। प्रत्येक ग्रंथ एक अलग ही कुछ घटनाक्रम को भी बताता है और उसमें कुछ भिन्नता तो होती है। तो हम देखते हैं देवी भागवत पुराण में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नाम का वन था। तो ये यमुना के किनारे तो आजकल मथुरा और वृंदावन बसे हुए हैं। पहले वहां पर मधुवन नाम का एक वन था, जंगल था। वहां लवणासुर नाम से विख्यात एक प्रतापी दानव रहता था। उसके पिता का नाम मधु था। तो भगवान शंकर से उस मधु की कथा आती है। भगवान शंकर से उसने एक वरदान में एक त्रिशूल प्राप्त किया था, जो कि अत्यंत शक्तिशाली त्रिशूल था, जिसकी कोई काट नहीं थी। कोई भी शस्त्र अस्त्र उस त्रिशूल का प्रतिकार नहीं कर सकता था। पर जब तक वो त्रिशूल उस असुर के हाथ में रहता था तभी वो कार्य करता था। किसी और अन्य के द्वारा वो कार्य नहीं करता था वो त्रिशूल। और फिर उस मधु ने पूछा कि प्रभु, क्या मैं इसको अपने अपने वंशज को दे सकता हूं? तो भगवान ने अनुमति दे दी कि तुम्हारे पुत्र के पास चला जाएगा, फिर उसके पुत्र, इस तरह से तुम्हारे वंश में ये त्रिशूल काम करेगा। और तुम्हारे वंश का जब समाप्ति हो जाएगी, तुम्हारा वंश जब पुत्र होने बंद हो जाएंगे, तो ये त्रिशूल वापस मेरे पास लौट आएगा। और उस त्रिशूल का निर्माण उन्होंने अपने त्रिशूल में से निकाल के किया था। तो भगवान रुद्र ने अपने त्रिशूल में से एक अंश निकाला और उससे एक त्रिशूल बना के लवणासुर को दिया कि भूतल पर तुम्हें कोई भी इस त्रिशूल के रहते पराजित नहीं कर सकता। देखिए कितना शक्तिशाली वो हो गया। तो वर के प्रभाव से लवणासुर के अभिमान की सीमा न रही। तो वो मथुरा में रहता था। उस दुष्ट से द्विजाति मात्र कष्ट पा रहे थे। तो ये तो वाल्मीकि रामायण में ये कथा आती है कि भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को यह कार्यभार सौंपा कि जाओ तुम उस लवणासुर को मार के आओ, उसका वध करो। तो शत्रुघ्न जी ने उसका वध किया था। तो वो ये सब कथा विस्तार से आती है, कैसे किया, ये सब घटनाक्रम वाल्मीकि रामायण में तो बड़े विस्तार से है। तो यहाँ पर भी इसका कतिपय उल्लेख है श्रीमद देवी भागवत में कि लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने, तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण तो सगे भाई थे, उस महाभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डाला और वहीं मथुरा नाम की एक अत्यंत रमणीय नगरी बसा दी। तो उन्होंने उसको जब मारा तो फिर मथुरा नाम की रमणीय नगरी बसा दी और अपने दो पुत्रों को, शत्रुघ्न के दो कुमार थे जिनकी आंखें कमल के समान थी, उनको मथुरा के राज्य का व्यवस्थापक बना दिया था उन्होंने, शत्रुघ्न के जो दो पुत्र थे। तो आयु समाप्त होने पर वे स्वयं स्वर्ग सिधार गए। तो उनके जो दोनों पुत्र थे वो भी स्वर्ग को चले गए जब उनकी आयु समाप्त हो गई, और उनके वंशज चलते रहे और वो सूर्यवंशी हैं सब, भगवान श्री राम का जो वंश है। तो जब सूर्यवंशी राजाओं की सत्ता मिट गई, तब यादव लोग, अब ये चंद्रवंशी जो हैं, ये यादव जो हैं, ये चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा से उत्पन्न हुए, वो सूर्य से उत्पन्न हुए थे। वैवस्वत मनु, जो विवस्वान सूर्य, और सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, और उससे सूर्यवंश। इधर चंद्रमा से जो है ये चंद्रवंश है। उसी में यादव, यदु के पुत्र जो है, जो संतति, वो यादव कहलाती है। तो ये यादव उस मुक्तिदायिनी मथुरा के शासक हुए। राजन, ये सब बातें आज से बहुत पूर्व की हैं। तो ययाति के एक वंशज का नाम शूरसेन था। तो अब राजा ययाति
जो हैं ये भी यदुवंशीय हैं। तो वे मथुरा के राजा हुए और वहां की सारी संपत्ति भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इनकी भी कथा आती है, ययाति की और शर्मिष्ठा इत्यादि। जो राजा, दानवों के राजा वृषपर्वा हैं, उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ। फिर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जो है वो भी आ गई थी। तो ये राजा ययाति की बात आती है, बहुत कथा विस्तार से आती है भागवत पुराण में, श्रीमद् महाभागवत पुराण में ये कथा आती है। तो वरुण के शाप के अनुसार कश्यप जी उन्हीं के वंशज दूसरे शूरसेन बनकर उस पावन पुरी में पधारे। तो उनसे पूर्व भी ययाति के एक जो वंश में उत्पन्न हुए वो भी शूरसेन थे। ये तो एक अन्य शूरसेन बाद में उत्पन्न हुए और वो कश्यप जी थे। कश्यप जी जो है शूरसेन बनकर पधारे और शूरसेन के पुत्र बनकर उस पावन पुरी में कश्यप जी जब पधारे तो उनकी वसुदेव के नाम से प्रसिद्धि हुई। तो ये भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं, तो वो वासुदेव कहलाए। ये वसुदेव, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। और पिता का स्वर्गवास होने पर वसुदेव जी वैश्य वृत्ति से जीवन व्यतीत करने लगे। तो वो दूध दही इत्यादि बेचकर गोवृत्ति से वो अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो उन्हीं के घर भगवान श्री विष्णु का पधारना हुआ था। तो विष्णु और कृष्ण तो एक ही बात है। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे और उग्रसेन के जो पुत्र थे उनमें सबसे बड़े का नाम था कंस। तो वरुण ने अदिति को भी शाप दे दिया था, अतः वे कश्यप जी की अनुगामिनी बनकर जगत में पधारी। तो कश्यप जी की तो अनेक पत्नियां हैं, उनमें से एक अदिति हैं और अदिति से आदित्य, ये जितने 12 सूर्य हैं वो उनके पुत्र हैं। तो वे कश्यप जी के साथ उनकी पत्नी बनकर पधारी और उन्होंने देवक को पिता बनने का सुअवसर प्रदान किया और उनका नाम देवकी हुआ, क्योंकि देवक की पुत्री देवकी। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह होने पर विदा होते समय आकाशवाणी हुई। अब कंस जो है स्वयं ही गाड़ी हाँक रहा था, रथ हाँक रहा था। वो बहुत प्यार करता था देवकी अपनी चचेरी बहन से। तो वो उनके चाचा का लड़का था, देवकी के चाचा का लड़का था ये कंस। तो आकाशवाणी हुई कि इस देवी की जो 8वीं संतान है वो एक शक्तिशाली पुत्र होगा और वो तुम्हें मार डालेगा, उसके हाथ तुम मारे जाओगे। अब ये आकाशवाणी जब हुई तो आकाशवाणी का उल्लंघन को कोई झुटलाया तो जा नहीं सकता और उस पर कोई संदेह भी नहीं किया जा सकता। तो आकाशवाणी सुनकर महापराक्रमी कंस के आश्चर्य की सीमा न रही। अब कंस तो बहुत पराक्रमी था और उसके जो मित्र गण थे वो सब असुर इत्यादि असुरों से उसकी बड़ी मित्रता थी। अब वो चिंतित हो उठा। उसने निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को ही मार दूं तो पुत्र भी नहीं होंगे इसके, तो इसका 8वां पुत्र कहां से हो जाएगा जो संतान है। तो किंतु देवक जी जो है मेरे पिता तुल्य हैं, ये देवकी उनकी पुत्री है। फिर उसने सोचा यही तो मेरी साक्षात मृत्यु है, चाचा की बहन की लड़की है ये, लेकिन मेरी मृत्यु रूप है ये है और इसकी संतान मुझे मारेगी। तो एक नीति है कि विद्वान पुरुष घृणित कर्म करके भी अपने शरीर की रक्षा किया करते हैं। तो ये एक नीति है कि अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए, चाहे कोई घिनौना कार्य भी क्यों ना करना पड़े, प्रायश्चित कर लेने पर पाप धो लेंगे। तो ये कंस सोच रहा है। ज्ञानी जनों ने यह नियम बना दिया है कि भाई अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यों विचार करके उस दुरात्मा कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और बहन देवकी के केश पकड़ लिए और म्यान से तलवार निकालकर हाथ में ले ली और नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचकर मार डालना चाहा। तो सारी जनता इस घृणित कार्य को देख रही थी। देवकी मारी जा रही है, यह देखकर बड़े जोर का हाहाकार मच गया। प्रजा कहने लगी अरे ये क्या हो रहा है, अरे नहीं भाई नहीं। तो वसुदेव जी का साथ देने वाले बहुत से वीर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तलवारें खिंच गई दोनों पक्षों की ओर से, इधर वासुदेव जी की ओर से, उधर कंस के सैनिक आ गए। उन्होंने वसुदेव जी के सहायकों ने हाथ में धनुष उठा लिए। वे बड़े उत्साही थे और उनकी दृष्टि में देव माता देवकी कंस की कृपा पात्र थी। कंस की ओर से तो कृपा होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कंस से कहा इसे छोड़ दो छोड़ दो। तो लाचार होकर कंस को उसे छोड़ देना पड़ा और कंस के साथ वो युद्ध होना चलने लगा। तो कंस भी साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों पक्षों में। ये उस महान भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध के प्रारंभ हो जाने पर जो यदुकुल के प्रसिद्ध वृद्ध पुरुष थे, उन्होंने कंस को युद्ध से रोकने की बहुत चेष्टा की। उन्होंने कंस से कहा भाई देखो मत लड़ो,
वीर तुम में ऐसी मूर्खता कहां से आ गई? ये तो तुम्हारी आदरणीय बहन है, इसे मार देना सर्वथा अनुचित है, सो भी इसका विवाह हुआ है, इस विवाह के अवसर पर तुम मार रहे हो। तो ये सब स्त्री की हत्या अत्यंत दुस्सह कार्य है, इससे जगत में अपयश फैलता है और घोर पाप तो लगता ही है। और केवल आकाशवाणी सुनकर तुमने अभी कुछ विचार भी नहीं किया और मारने पर तुल गए। पहले सोचो, विचारो। तो बिना सोचे विचारे कुछ भी करना अनुचित है, इससे बाद में पछताना पड़ सकता है। तो अब ये सब बातें हम कल फिर देखेंगे कि और क्या बात हुई, तो हम कल देखेंगे। तो देवी जगदम्बा, महामाया, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, योग माया देवी को मैं प्रणाम करता हूँ।